साथियों नमस्कार। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू क्वालिफाई CUCET MSc इंटरेस्ट मैथमेटिक्स। केवल मैथ्स वालों के लिए स्पेशल रहेगा, राइट। तो मैथ्स वाले हैं तो ज़्यादा देखें तो बेटर रहेगा, अदरवाइज आप इसको स्किप करके जा सकते हो। साथियों CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, या आजकल CUET नाम से भी फेमस हो रखा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, राइट। तो साथियों जो भी इस बातें मैं इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। और साथ में जो भी CUCET जो क्वालिफाई किए हैं, BHU क्वालिफाई किए हैं, DU क्वालिफाई किए हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा जो भी आप एडवाइस दी जाती है उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, आप भी आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको CUCET के पैटर्न के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसका पैटर्न क्या है, राइट। तो फर्स्ट चीज क्या है, पैटर्न। तो इसका पैटर्न मैं बताता हूं। अभी जो करंट पैटर्न है आगे अपडेट हो जाए तो पता नहीं, लेकिन आज ये जो मार्च 2022 में इसका जो करंट पैटर्न है वो क्या बोल रहा है, ये एक पेपर आएगा, जो भी आएगा 100 मार्क्स का पेपर आएगा, सॉरी 100 क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 25 एंड 75। ये तो एप्टीट्यूड वाला आ गया और ये अपना सब्जेक्ट का आ गया, ठीक है। मतलब जो 25 क्वेश्चन है वो तो किसके आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड के। जो रिमेनिंग 75 है वो सब्जेक्ट के आएंगे। अब कैसे तैयार करना है उन पर भी डिस्कस करेंगे। साथियों ये जो एप्टीट्यूड वाला है ना, इसको कोई भी तैयार करके नहीं जाता है, कोई गलती से तैयार करके जाता है अलग बात है, राइट, और कोई भी तैयार करके नहीं जाता है। क्यों? इसमें आपको मिलते हैं लगभग 120 मिनट, 120 मिनट। तो इतना टाइम में केवल सब्जेक्ट के हो पाते हैं। 120 मिनट में अगर बंदा टोटल 75 क्वेश्चन लगाने का कोशिश करे और अगर वो 60 to 65 क्वेश्चन भी करता है, एक्यूरेट करता है, तो 2 घंटे आराम से जा सकते हैं। पेपर इजी है तो हो सकता है 2 घंटे से कम में निपट जाए, राइट। लेकिन ये जो 25 क्वेश्चन है इनको आपको स्किप नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। ये पढ़कर कोई नहीं जाता है, आप भी नहीं जाओ तो चलेगा। इस 25 क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, आपको ये टेस्ट सीरीज में साथ में इसके जो भी इस पार्ट के क्वेश्चन है वो विद आंसर की आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप वहां से प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। साथियों पैटर्न की बात हो गई, 25 ये प्लस 75 टाइम मिलेगा। ये आगे दो एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का उससे कोई लेन देना नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, राइट। 1/3 भी हो सकती है। मतलब अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा तो करेक्ट के लिए 4, इनकरेक्ट के लिए -1। अगर 1 मार्क्स का आएगा तो करेक्ट के लिए +1 और इनकरेक्ट के लिए -0.25। तो मार्क्स कितना है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको इतना देखना है कि माइनस मार्किंग होगी, राइट। और ये 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 120 मिनट आपको मिलने वाले, ठीक है। साथियों पैटर्न की बात हो गई, नोट करना चाहो कर सकते हो, और इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ध्यान में होना चाहिए इतना सा। अब साथियों पैटर्न भी हो गया, पैटर्न के बाद में आपका सिलेबस। ऑल्दो मैं MSc इंटरेस्ट मैथमेटिक्स के लिए सिलेबस के लिए वीडियो बना चुका हूं और भी सब के लिए बना चुका हूं कि CUCET का जो सिलेबस है वो डाउनलोड कैसे करें। CUCET का जो सिलेबस है इसकी PDF आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, फ्री स्टडी मटेरियल में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और जो CUCET टूल किट है अपना प्लेलिस्ट है CUCET टूल किट, इसमें इनके सिलेबस से संदर्भित में है या जो बुक्स कौन कौन चाहिए इनसे रिलेटेड सारे वीडियो मैंने सेपरेट से बनाए हैं, उसमें आप मिल जाएगा सिलेबस। अब देखो, अब मैं से इंटरेस्ट मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करूं तो थोड़ा सा कुछ इसमें IIT JEM से थोड़ा सा ज़्यादा है। सिलेबस में क्या क्या कवर होता है और तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी इसमें जो डोमिनेटिंग पार्ट है उसके बारे में बताना जरूरी है। इसके सिलेबस में क्या क्या है, रियल एनालिसिस है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ODE है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। लीनियर है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप थ्योरी है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, राइट। रियल, ODE, लीनियर, ग्रुप थ्योरी ऑल्दो सेपरेट से PDF पड़ी है, आप उसका प्रिंट निकाल लेना। प्रिंट निकाल कर रखना जरूरी है। आप सोचोगे भैया इसे बेवकूफ़ बना रहा है, प्रिंट निकाल कर क्या करेंगे, मोबाइल में धरा है, लैपटॉप में धरा है, हम बता रहे हैं ना।
फोटोकॉपी का पैसा मैं नहीं ले रहा हूँ आपसे। प्रिंट निकाल करके रखना ताकि जो सिलेबस तैयार करो उस पर आप क्लिक लगा सको कि भैया ये तैयार हो गया, अपनी छाती पर रहेगा ना, वो आंखों के सामने रहेगा, तो कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए, कोई कंटेंट तैयार करने के लिए आप थोड़े मोटिवेट रहोगे, आप अपना एनालिसिस खुद कर पाओगे। तो प्रिंटेड होना चाहिए जो भी सिलेबस आपके पास, ठीक है। रियल, ओडी, लीनियर, ग्रुप थ्योरी, फील्ड थ्योरी भी आता है, राइट। और कॉम्प्लेक्स बच गया, कॉम्प्लेक्स, एलपीपी, रिंग थ्योरी प्लस फील्ड थ्योरी, ये भी एक दो क्वेश्चन इनके पूछे जा सकते हैं। वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, लगभग इतना ही होना चाहिए। इसके अलावा जो भी हो तो आपको वहाँ सिलेबस में पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है साथियों। सिलेबस की बात होगी। अब देखो उसमें डोमिनेटिंग पार्ट कौन सा है, रियल है, सब में आती है, राइट, तो तैयार करके जाना ही है, छोड़ना नहीं है। ओडी है, ये भी सब में आती है, चाहे आप BHU, DU, CU, CT, JNU, HCU, CPET, उड़ीसा, IIT, JM और कुछ भी दे लो, ये सब में आएगा, ये सब में आएगा, ये सब में आएगा, ये सब में आएगा। ये चार चीज तो सब में आने वाली है, राइट। तो ये तो थोड़ी बहुत आपकी तैयार होगी, और बाकी तैयार ना है तो तैयार कर लेना। उसमें सिलेबस में देखना इनमें कौन कौन टॉपिक है, सिलेबस में देखना इनमें कौन कौन टॉपिक है, राइट। तो ये चार चीज आपको तैयार करनी है। कॉम्प्लेक्स कुछ जगह नहीं पढ़ाई गई है, राइट, तो कॉम्प्लेक्स और ग्रुप थ्योरी के हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे, टेस्ट सीरीज तो देंगे ही, साथ में इसके लिए वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करा देंगे। एलपीपी है, ये पढ़कर जाओ तो ठीक है, 2-4 क्वेश्चन आते हैं, ना पढ़कर जाओ तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा कर जाना। रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी डायरेक्ट हो तो ठीक है, न हो तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें जो टूल्स हैं वो जरूर सीख के जाना। वेक्टर कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस आपने जेम में पढ़ा है, और इंटीग्रल कैलकुलस भी मोस्ट ऑफ जगह पूछा जाता है, तो ये आपको तैयार करके जाना है, ये इजी रहता है। इंटीग्रल कैलकुलस वाला इजी रहता है और हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस भी इजी है, वो 3 थ्योरम आती है ना, ग्रीन, स्टोक और कौन सी रहेगी, गॉस, ग्रीन एंड स्टोक है ना, ये 3 थ्योरम है। अगर उस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो कई बार बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, और उसके अलावा तो इसमें भी कुछ वेक्टर कैलकुलस में खास नहीं है। लेकिन ये जो 1, 2, 3, 4, 5 इनको तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं ये हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के वीडियो बना रखे हैं, आप सर्च करोगे CU/CET यूट्यूब पे, CU/CET MSc इंटरेस्ट मैथमेटिक्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा हरे कृष्णा के नाम से या अपना चैनल का नाम से आपको वीडियो दिखा देगा, उसमें जाकर देख सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर में है किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन पार्ट है वो डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग मीन्स मेरे जैसे हिंदी भाषी लोग कम समझ पा रहे होंगे, डोमिनेटिंग मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं बोरी भर भर के, ठीक है ना। चलिए साथियों, सिलेबस की बात हो गई, अब बात आती है कंटेंट की। कंटेंट कि साहब कंटेंट कहाँ से ले। साथियों ऑल्दो मैंने जो बुक्स या कंटेंट है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है अलग से, वहाँ जाकर देख सकते हो। बुक्स या कंटेंट फॉर MSc इंटरेस्ट मैथमेटिक्स, मैं लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। फिर भी देखो CU/CET के लिए आपको बहुत महंगी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। कंटेंट क्या चाहिए, कंटेंट में कंटेंट होना है, कंटेंट या बुक्स या नोट्स, इसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट, कि सारी चीज़ हो, जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो सारे इसमें हो, डेफिनेशन हो, थ्योरम्स हो, सब कुछ इसके अंदर होना चाहिए, नॉर्मल आपकी बुक्स में मिलता है। दूसरा इसका टारगेट क्या रहता है, आपको MCQ क्वेश्चन मिल जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो मैं बेटर आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो आपने ग्रेजुएशन में बुक्स पढ़ी है उन्हीं बुक्स को आप दोबारा पढ़िए, सिलेबस के अनुसार टॉपिक देखिए, वो टॉपिक पढ़िए, उस पर बेस्ट आपको MCQ नहीं मिलेंगे इस बुक में, तो MCQ के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। कंटेंट में बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन BHU DU सबके देखिए, जो सिलेबस में है BHU DU CU/CET JNU का थोड़ा टफ रहता है, छोड़ भी सकते हो, HCU का भी थोड़ा टफ रहता है, छोड़ भी सकते हो, CPET उड़ीसा, गेट मोर देन सफिशिएंट है, गेट का छोड़ो तो छोड़ भी सकते हो, गेट का थोड़ा लेवल हाई चला जाता है।
लेकिन BHU DU CUCT और CPT उड़ीसा मैंने इनके सोल्व करा रखे हैं, टॉपिक वाइज सोल्व करा रखे हैं। तो जो टॉपिक आपके इसमें CUCT के सिलेबस में हो उसके जरूर देखना। ऐसा नहीं है कि आप केवल CUCT का देख के चले जाओ, बाकी का छोड़ के चले जाओ ना साथियों, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं, आप ये ध्यान में रखिएगा, राइट। तो कंटेंट के लिए बुक्स है जो आपकी ग्रेजुएशन वाली बुक्स है वो मोर देन सफिशिएंट है। MCQ क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा देंगे आपको, राइट। टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करा देंगे, ये डोंट वरी, बहुत ही कम प्राइस रखेंगे तो उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है साथियों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके लिए देखो हमने सबकी वीडियो बना करके अपने मोबाइल एप्लीकेशन में डाले हुए हैं, आपको 1 रुपीज़ पर डे में मिल जाएगा, जो कि आपने देखा होगा हमारे पुराने स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है उन्होंने उस टाइम यूट्यूब पे चलता था 1 रुपये पर डे वाला, अब उसमें मोबाइल एप्लीकेशन पे, ठीक है साथियों। कंटेंट की बात हो गई, बुक्स, और साथ में अगर नोट्स मिल जाए, अगर किसी स्टूडेंट के आपको नोट्स मिल जाए, किस स्टूडेंट के जिसने ऑलरेडी क्वालिफाई किया है उस स्टूडेंट के आपको नोट्स मिल जाए तो दी बेटर है। नोट्स में क्या होना चाहिए, इस सिलेबस के अनुसार नोट्स मिल जाए तो, राइट। ग्रुप थ्योरी के मैंने नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, लीनियर अलजेब्रा के प्रोवाइड करा दिए हैं, इंटीग्रल कैलकुलस के नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे, आपको वहाँ कंटेंट में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन वाला बैच है इसमें, राइट। और भी मेरे को जो भी मिलेगा मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है साथियों। ये सब चीज़ तैयार हो जानी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ तैयार हो गई, बुक्स भी आ गया, कंटेंट भी आ गया, राइट। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, स्ट्रेटेजी फिर 5वीं लास्ट 15 डेज, लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी, इन पर डिस्कस करेंगे। और कुछ भी ना करे तो, है ना, कुछ भी ना हो तो चलो इन सब पर डिस्कस करेंगे। अब स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए साथियों, स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए, कंटेंट है ना, कंटेंट का एटलीस्ट 2 टाइम रिवीजन, एक बार तो स्टडी होता है, ठीक है, फिर 2 टाइम रिवीजन। जो भी आप नोट्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, कोई कंटेंट पढ़ो थ्योरी से रिलेटेड, उसको पहले क्या करो, एक बार आपने स्टडी किया, फिर उस पर बेस्ड आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, या तो टेस्ट सीरीज हमने टॉपिक वाइज लॉन्च कर रखी है, या आपको नहीं मिल रही है तो एक या 2 हफ्ते में मिल जाएगी आपको, ठीक है। जो भी कंटेंट पढ़ा आपने, जो भी बुक्स पढ़ा, बुक्स में पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, लाइक लीनियर अलजेब्रा तैयार कर लिया, तो लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस के अनुसार उसको हमने सब पार्ट्स में डिवाइड करके टेस्ट सीरीज बना रखी है, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज डाल रखे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको कंटेंट पढ़कर लगानी है। फिर आपको सारे क्वेश्चन नहीं लगेंगे आपसे, जब सारे क्वेश्चन नहीं लगेंगे तो आप दोबारा कंटेंट पढ़ोगे, तो राइट, कि किस कंटेंट में हमारी कमी है, राइट। क्वेश्चन कैसे लगानी है, जो मेरी टेक्निक है उससे लगाने हैं, आपको ट्रेडिशनल टेक्निक से नहीं लगाने हैं, ठीक है साथियों। कंटेंट पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, उसमें दिक्कत आई, फिर से वो कंटेंट पढ़ा जिसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है साथियों। 2 टाइम रिवीजन होना चाहिए। अब देखो स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं, 3 टाइम PYQ प्लस टेस्ट सीरीज, जो हमने टॉपिक वाइज भी लॉन्च करेंगे और फुल भी लॉन्च करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। 3 टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, एक बार तो हमारी वीडियो देखने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले, प्लस एटलीस्ट 1 टाइम सफिशिएंट है। जो कुछ चीज बताता हूं उनको नोट करते जाइए। PYQ 360 डिग्री एनालिसिस वाला PYQ सॉल्यूशन, एटलीस्ट 1 टाइम 360 डिग्री जो हमने PYQ सॉल्यूशन करा रखा है, वो BHU DU CUCT CPT उड़ीसा IIT JM और JNU SU, इनका देखो तो आपकी मर्जी, नहीं देखो तो भी काम चल सकता है। जो सिलेबस में ये आपके टॉपिक है उस सिलेबस में कि आपको BHU DU CUCT CPT उड़ीसा, इनके आपको वीडियो देखने हैं। सारों का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रखा है। जो टेक्निक कौन सी फॉलो करनी है, जो एग्जाम ओरिएंटेड टेक्निक है 360 डिग्री एनालिसिस वाली, वो चीज़ फॉलो करते हुए आपको एक बार वीडियो देखने हैं, फिर क्या करना है, एटलीस्ट 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। ये सब चीज़ आपकी एग्जाम के लास्ट 15 डेज से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, राइट। ये सब चीज़ एग्जाम का 1 महीने पहले पता लग जाता है कि एग्जाम 1 महीने बाद में होगी, उसके 15 दिन पहले ये सब चीज़ आपकी कवर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब मान लो आपका कुछ भी कवर नहीं हुआ,
जो बोलते हैं ना भाई कुछ भी ना हो, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो लास्ट टाइम क्या करके जाना है, जब आपने कुछ भी ना किया हो तब की बात है। ये सब मिटा दो इसको। अब अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना, तो मैं बता रहा हूं आपके लिए, कुछ भी ना किया ना, तो एक बार तो हमारी वीडियो देख कर चले जाइए, PYQ 360 डिग्री PYQ सॉल्यूशन। ऐसा नहीं सारों का देख के चले जाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग इन सारे एग्जाम का मैंने करा रखा है, उनकी वीडियो देखकर जरूर जाए। एक बार गारंटेड देख के जाए, जो चीज़ बता रहा हूँ उनको नोट करते जाए, जो ट्रिक टूल टेक्निक सिखाता हूँ उनको भी नोट करते जाए। एक बार तो ये देख ले, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, वो भी हम मोस्ट अफोर्डेबल लॉन्च कर रहे हैं टेस्ट सीरीज। इतना सा जरूर करके जाए, कुछ भी ना हो ना तो भाई लास्ट में देखे क्या करें। सॉरी एक चीज़ और भूल गया, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन वो हम एग्जाम टाइम में लॉन्च करते हैं। अल्ट्रा स्पीड रिवीजन ये हमारा ही पार्ट है, आपको एक्सेस मिल जाएगा इनका। एक बार हमारे 360 डिग्री वाले PYQ सॉल्यूशन, एक बार अल्ट्रा स्पीड रिवीजन वाले, राइट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगा के जाना ही है ये वीडियो। कुछ भी ना हो ना तो 3 चीज़ तो लास्ट में हो ही जाएगी। लास्ट 15 डेज में आपके पास कुछ भी नहीं किया हो, या लास्ट 1 महीने में आपने कुछ भी नहीं किया हो, तो एक बार हमारे 360 डिग्री PYQ सॉल्यूशन वाली वीडियो, एक बार अल्ट्रा स्पीड रिवीजन वाली वीडियो, और उसमें जो टेक्निक बताते हैं उनसे एक बार इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लीजिए, एक बार एटलीस्ट वन टाइम PYQ BHU DU सब के लगाना है, केवल एक से काम नहीं चलने वाला। ये आपने कुछ भी नहीं किया हो तो इतना कीजिए, गारंटी लेता हूं अगर इतना ही करके चले गए तो भी एग्जाम तो आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है साथियों, चलिए अब देखो लास्ट 15 डेज में क्या करना है आपको। लास्ट 15 डेज और 7वीं स्ट्रेटेजी है एग्जाम हॉल की। लास्ट 15 डेज में क्या करना है, लास्ट 15 डेज में ना आपको 3 टाइम PYQ प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 3 टाइम है, ज़्यादा करो आपकी मर्जी। PYQ सबका होना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, गारंटेड करनी है। अल्ट्रा स्पीड रिवीजन वो हम कराएंगे, उसका टेंशन ना लो आप, वो देखना है, उसमें जो चीज़ बताऊँ वो काम में लेनी है आपको। 3 टाइम PYQ, टेस्ट सीरीज हमारी जो टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट। 3 टाइम PYQ एटलीस्ट है, या मैं इसको 4 टाइम कर दूं तो भी गलत नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। ये लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी है। लास्ट 15 डेज में रिवीजन होता है, वो साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू होता है रिवीजन। कुछ लोग उसके थ्रू कराते हैं, कंटेंट के थ्रू, अच्छी बात है, लेकिन साथियों क्वेश्चन केवल कंटेंट से नहीं होता है। 4 टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सबके करा रखे हैं, टॉपिक वाइज लगा लीजिए। लीनियर अलजेब्रा का उठाया, लीनियर अलजेब्रा का लगा लिया सारे। BHU का पूरा 2021 का, 20 का, 19 का, 18 का, 17 का लीनियर अलजेब्रा खत्म कर दिया। फिर CUCT का लीनियर अलजेब्रा खत्म कर दिया, DU का लीनियर अलजेब्रा खत्म कर दिया, CPT उड़ीसा का लीनियर अलजेब्रा खत्म कर दिया। फिर ग्रुप थ्योरी के पीछे पड़ जाइए, ग्रुप थ्योरी का इनका सारों का एग्जाम क्वेश्चन है वो खत्म कर दिए। फिर जो टॉपिक वाइज अपने टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो खत्म कर दो। लीनियर अलजेब्रा की खत्म करो, अलजेब्रा की खत्म करो, जो भी रियल की खत्म करो, सबकी खत्म कर दो, राइट। फिर उसमें आपको कुछ दिक्कत आएगी तब आप कंटेंट देख लेना। तो रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, रिवीजन का बेस्ट मीडियम है। उससे क्या होगा, टेस्ट सीरीज, इनसे टेस्ट सीरीज और PYQ प्रैक्टिस से जो गलती आप एग्जाम हॉल में करने जा रहे हो उससे आप बच जाओगे। क्यों, आपको पहले ही गलती पकड़ में आ जाएगी कि मैं कहाँ अटकने वाला हूँ। और हमने सारा कुछ जो कराया है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम वाली स्टाइल में या एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कराया है कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है साथियों, अब बात होगी एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट किस प्रकार करने हैं। 25 क्वेश्चन मिलेंगे और 75 सब्जेक्ट वाले। एग्जाम हॉल में साथियों आपको ये 75 क्वेश्चन है ये स्टार्ट करने, स्टार्टिंग में आपको 25 के पीछे नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग में इनसे स्टार्ट करोगे आप, जो आपके सब्जेक्ट के आते हैं मैथ्स वाले, उनसे स्टार्ट करोगे। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि स्टार्टिंग के 1.25 घंटे में, इनको मिटा दूं कि स्टार्टिंग के 1.25 घंटे हैं या 1.5 घंटा मान लो,
जो 75 क्वेश्चन है उसके लिए बता रहा हूं, इसके 3 राउंड लेने हैं आपको, 3 राउंड। 2 राउंड ही होते हैं कई बार, लेकिन अगर गलती से हो 2 to 3 राउंड, 2 से 3 राउंड। फर्स्ट राउंड में क्या करना है आपको, 1 घंटे में निपटाना है। 1 घंटे में वो सारे क्वेश्चन जो आपको देखते ही लग रहा हो कि हो जाएगा, उसको अटैक करना है। जो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत पड़े उसको टच ही नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़ा, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों पढ़ने पर आपको लग रहा है हो जाएगा, उसको छेड़ो, बाकी को छेड़छाड़ ना करो, ठीक है। 1 घंटे में आप 75 क्वेश्चन तक पहुंचनी चाहिए। पूरा पेपर आपका 75 क्वेश्चन आपने रीड कर लिए, रीड होने चाहिए। उसमें से आपके पास लगभग अगर 40 प्लस क्वेश्चन भी लगते हैं, अगर फर्स्ट राउंड में 1 घंटे में आप 40 क्वेश्चन लगाते हो तो आप दी बेस्ट कंडीशन में हो। फर्स्ट राउंड में आप सबसे आगे हो। फर्स्ट राउंड का मतलब जब पहले कर रहे हैं, क्यों अदरवाइज क्या होता है, बच्चा लास्ट क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाता है। फर्स्ट राउंड में होंगे जो 75 क्वेश्चन है उन तक आपकी रीच होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़ा, अगर लग रहा है हो जाएगा तो उसको टेकल करे, बाकी को छोड़ते जाए, राइट। तो 40 के लगभग आपके क्वेश्चन हो जाने चाहिए। फिर सेकेंड राउंड हाफ आवर का, 2 राउंड ही होंगे। फिर सेकेंड राउंड कितना होगा, हाफ आवर का, राइट, या हाफ आवर का 40 मिनट का। उसमें आप लग रहा है आपको किसी क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़ने के बाद में कि यार हो सकता है अगर 1-2 मिनट लगा दे तो उसमें है ना, उसमें आप उन क्वेश्चन को कीजिए जो आपको लग रहा है कि हो सकता है, थोड़ा टाइम जरूर ले सकता है लेकिन हो सकता है, उसमें उन क्वेश्चन को कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें आप लगभग 15 to 20 क्वेश्चन लगा दोगे, इतने लगेंगे। अरे तो टोटल कितने हो जाएंगे, लगभग आपके 55 to 60 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। ये मैं एवरेज मार्किंग बता रहा हूँ। आप सुपर डुपर होशियार हो तब आपके ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल की बता रहा हूँ कि मॉडरेट बालक है वो इतना आराम से कर देगा। थर्ड राउंड के लिए टाइम नहीं बचेगा, कई बार आप ज़्यादा होशियार हो, बच भी सकता है। अब जो क्वेश्चन बचेंगे ना, क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन बचेंगे, वो आपको नहीं आ रहे हैं वही बचेंगे, ठीक है। अब कितने मिनट बच गए, 20 मिनट बच गए। अब 20 मिनट में ना ये जो 25 क्वेश्चन है ना, 25 क्वेश्चन में से 10 प्लस क्वेश्चन कर दो, बस 20 मिनट है। 20 मिनट में आपके लगभग 10 प्लस क्वेश्चन। आपको कैसा पता लगे कितना टाइम बच रहा है, वो ऑनलाइन एग्जाम में ऊपर घड़ी चल रही होगी, वो आपको दिमाग की बत्ती जलाकर रखेगी। 25 क्वेश्चन पूरे नहीं करने, इनमें से पूरे क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत भी कर सकते हो। 10 प्लस क्वेश्चन करेक्ट कर दीजिए। इसमें करेक्ट मतलब अगर 15 क्वेश्चन लगाते हो तो 10 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे यार। मैथ्स के स्टूडेंट हो, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं होंगे तो कैसे पार पड़ेगी, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन ये कर दीजिए। जो लास्ट 20 मिनट है वो मोर देन सफिशिएंट है इसके लिए। अगर आप पहले बाकी सब कुछ निपटा लेते हो तो बचा हुआ टाइम तो इनको देना ही है, राइट। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इस मैथमेटिक्स को देनी है 75 क्वेश्चंस को, ठीक है साथियों। तो मैंने जो मेरे अकॉर्डिंग जो भी मेरी टूल्स ट्रिक्स और स्ट्रेटेजी थी वो आपके साथ साझा किया है। फिर भी अगर कुछ आपके डाउट रह जाए, आपके कुछ डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और जो भी आपकी क्वेरी होगी वो सोल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।